अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कोई भी टिप और ट्रिक्स नहीं देने वाली। आज का होने वाला है एक बहुत इंपॉर्टेंट सा व्लॉग जिसमें मैं आप लोग को कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, कुछ बातें शेयर करनी हो जो 2-4 दिन में मेरे साथ हुई है। और अभी मैं जा रही हूँ कैस्पर को डॉक्टर के पास लेकर, क्योंकि 2 दिन पहले ये बिल्ली ने हमारे पास एक बिल्ली है जो बाहर से आई हुई है और वो हमारे पास पली हुई है। उसने हमारे घर में बच्चे भी दिए हुए हैं, लेकिन है तो वो स्ट्रीट कैट ही, वो पर्शियन कैट नहीं है। तो उसने 2 दिन पहले कैस्पर के ऊपर हमला कर दिया था। तो हमें लगा शायद इतनी सीरियस चोट नहीं है, लेकिन वो चोट बनते बनते बहुत बड़ी बन गई और कैस्पर के हाथ में इतनी तकलीफ है कि वो हाथ उठा भी नहीं पा रहा। तो अभी मैं डॉक्टर के पास उसको लेके जा रही हूँ। हालांकि मुझे आज उसका मेडिकल वॉश करवाना था, उसको फ्लीक्स हो गई थी, मैंने उसको स्प्रे करवाया था और 3 दिन बाद उसका मेडिकल वॉश था। तो आज मैं उसके लिए उसे लेके जा रही थी, लेकिन जब मैंने कल रात को उसकी कंडीशन देखी तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ तक कि वो अपना हाथ उठा भी नहीं पा रहा था। तो अभी हम लोग कैस्पर को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास और फिर मैं वहां जाके आप लोगों से मिलती हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं कैस्पर को कैसे लेकर जा रही हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी हमने कैस्पर को कर दिया है केज में बंद। हालांकि मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छे सा बैग लिया हुआ है, उसके अंदर मैं उसे ले जाने वाली थी, लेकिन वो नहीं आ रहा उसके अंदर, वो बहुत परेशान हो रहा था। तो मैंने उसको कर दिया है केज के अंदर बंद, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और फिर हम लोग थोड़ी देर में निकलते हैं। मैंने ड्राइव करवाई है, थोड़ी देर में जैसे हमारा ड्राइवर आता है हम फिर निकलते हैं और फिर मैं आप लोग को मिलती हूँ सीधा डॉक्टर के पास। ये देखिए कैस्पर को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है केज के अंदर और वो सुकून से बैठा हुआ है और वेट कर रहा है। जैसे ही आती है इन ड्राइव तो हम लोग फिर निकलते हैं और चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आ गया था हमारा इन ड्राइव का ऑटो और हम लोग जल्दी से बैठ गए और मैंने कैस्पर को भी जल्दी से बिठा दिया उसके अंदर। और कैस्पर ने मुझे पूरा रास्ता बिल्कुल भी तंग नहीं करा, बहुत अच्छे से हम लोग जो है ना वहाँ पे पहुंच गए। मुझे डर लग रहा था कहीं कैस्पर थोड़ा सा ना मतलब चुलबुला सा है, नॉटी सा है थोड़ा कैस्पर, तो वो ना बैठता नहीं है एक जगह टिक कर। तो मैं थोड़ा सा ही डर रही थी कि वो बैठ जाए सुकून से। अच्छा, यहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ डॉक्टर के पास और डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद मैंने कैस्पर को केज से बाहर निकाला। मुझे ऐसा लग रहा था कि कैस्पर डर रहा है, तो मैंने केज का दरवाजा खोल दिया और मैं पीछे हट गई थी। मैं चाह रही थी कि कैस्पर खुद से बाहर निकल के आ जाए या डॉक्टर उसे निकाल ले। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पूरा क्लिनिक दिखा रही थी कि क्लिनिक किस तरीके से बना हुआ है। काफी अच्छा उन्होंने क्लिनिक को बनाया हुआ था। काफी सारी चीजें वहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी, जैसे कैट्स के कुछ टॉयज वगैरह भी रखे हुए थे, कि मेडिकल बाथ का जो है वो टब रखा हुआ था, मेडिसिन वगैरह, और भी बहुत सारी कैट्स और किटन्स थी वहाँ पर। कुछ किटन्स को ड्रिप वगैरह भी लगी थी। जब मैं पहुंची वहां पर तो उनको ड्रिप लग रही थी। खैर, तो कैस्पर को मैंने यहाँ पे केज खोल दिया है। मैं चाह रही थी कैस्पर बाहर आ जाए, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था। फिर मैं उसे थोड़ा सा प्यार करने लगी कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। वो मुझे ऐसा लगा था कि वो बहुत डरा डरा सा लग रहा था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसे निकाला केज के अंदर से और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप वेट कर लें, आप बैठ जाए, आप वेट कर लें। मैं कैस्पर को जब तक जो है मेडिसिन वगैरह लगा देता हूँ और कैस्पर को बात दे देता हूँ, तब तक आप वेट कर ले। तो मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही थी और साथ ही साथ मैं कैस्पर को देख रही थी कि कैस्पर कैसे अंदर से झांक कर देख रहा था। मतलब वो ये हो रहा था कि उसको ये हो रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसको इस तरीके से मेडिकल बात दिया जा रहा था। तो थोड़ा सा परेशान सा लग रहा था, लेकिन खैर डॉक्टर भी उसे प्यार कर रहे थे काफी। और मैंने आपको बताया था कि बिल्ली ने कैस्पर को मारा था 2 दिन पहले, तो कैस्पर के हाथ में बहुत स्वाइल हो रहा था उसका हाथ, और उसके हाथ में बहुत तकलीफ थी। मैंने डॉक्टर को आते के साथ ही सारी बातें बताई और डॉक्टर ने कहा पहले हम कैस्पर को मेडिकल बात देते हैं, उसके बाद हम कैस्पर को इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे उसको उस तकलीफ का। और उसको उसकी डिवॉर्मिंग भी होनी थी आज, और उसकी पूरी मतलब आज उसका ना एस्पर डे था पूरा, और बहुत जो है ना कैस्पर एंजॉय कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर ने उसे बात दे दिया था और वो उसे ड्राई कर रहे थे। अब पहले उन्होंने उसे टॉवल से ड्राई करा, उसके बाद उन्होंने उसे ड्रायर से ड्राई करा और काफ़ी अच्छे से कैस्पर करवा रहा था। हालांकि जब मैं घर में करती हूँ तो वो इतना रिलैक्स नहीं बैठता, वो मतलब ना भागने लग जाता है या मारने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी अच्छे से वो करवा रहा था और मैं भी उसे देखकर बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ। कैस्पर के लिए करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि कैस्पर ठीक है, क्योंकि 2-4 दिन से वो बहुत सेट था, क्योंकि उसकी तकलीफ में उसके पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ थी। इतनी थी कि वो रात को सो नहीं पा रहा था, इतनी तकलीफ थी उसके ना। तो आज जब मैं डॉक्टर के पास लेकर आई तो काफ़ी उसमें कैस्पर जो है वो चीखे भी मार रहा था, मतलब मियाओ मियाओ जोर जोर से कर रहा था, लेकिन ये डॉक्टर ने सारा कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया
और कैस्पर पहले डर रहा था, लेकिन अब माशाल्लाह से कैस्पर सारी चीज़ें करवा रहा था। और यहाँ पे कैस्पर मुझे बहुत गुस्से में घूर रहा था, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। अगर आप लोगों को भी ये प्यारा लग रहा है, इस वक्त क्यूट लग रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि कैस्पर के साथ जो मेरा रिलेशन है ना, जो मेरा प्यार है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं वो बता नहीं सकती लफ्ज़ों के अंदर कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। और कैस्पर की खुशी में ना मेरी खुशी होती है, मैं ऐसा समझती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना, डॉक्टर उसे ड्राई कर चुके थे और अब उसे वो इंजेक्शन लगाने जा रहे थे, उसे जो तकलीफ़ थी उसका। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कैस्पर कुछ रिएक्ट करेगा या चीखेगा या भागेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत रिलैक्स होकर बैठा रहा और मैं खुद भी हैरान हो रही थी यहाँ पर। तो अभी मैं उठ के जाऊंगी उसके पास और मैं करीब से आपको दिखाऊंगी कि डॉक्टर ने किस तरीके से इंजेक्शन लगाया और उसने कोई रिएक्शन नहीं दी और बहुत आराम से वो यहाँ पर बैठा रहा है। और मैंने उसे जाकर देखा भी, मतलब मैं थोड़ा सा उसे प्यार व्यार भी करने लगी कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद वो डर रहा हो या कुछ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे कैस्पर माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। उसे 2 इंजेक्शन लगे थे, लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद वो काफ़ी रिलैक्स हो गया था। जो उसे तकलीफ हो रही थी पैरों में, उसके पैर इतने स्वाइल हो रहे थे। मैंने आते के साथ ही सबसे पहले डॉक्टर को उसके पैर दिखाए थे और फिर मैंने उनसे पूछा था कि आज इसे बात देना चाहिए या नहीं, तो डॉक्टर ने कहा नहीं, हम बात दे देते हैं, उसके बाद फिर हम कैस्पर को इंजेक्शन लगा देंगे तो उसकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन लगा दिया, अब इसकी डिवॉर्मिंग होगी, डॉक्टर इसे मेडिसिन पिलाएंगे। अच्छा, हर महीने कैस्पर की डिवॉर्मिंग होती है। जब कैस्पर 3 मंथ्स का था, यानी कि 40 डेज का था, 45 डेज का था, तब से लेकर 3 मंथ्स तक उसकी हर वीक डिवॉर्मिंग होती थी। लेकिन अब वो 3 मंथ्स क्रॉस कर गया है, तो हर मंथ उसकी डिवॉर्मिंग होती है। मैंने शुरू से कैस्पर की चीजों का बहुत ख्याल रखा है और शुरू से कैस्पर के डॉक्टर यही रहे हैं, बचपन से ही ना कैस्पर के डॉक्टर यही रहे हैं। तो हर डेट जो है वो हमने पहले से मैनेज करके रखी हुई होती है कि कब कैस्पर की डिवॉर्मिंग होती है, कब उसकी सारी चीजें जो है ना वो चलती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने डॉक्टर को बोला कि आप उसके नेल्स कट कर दें, क्योंकि उसके नेल्स बहुत बड़े हो गए थे और जब मैं नेल्स उसके काटती हूँ तो वो कटवाता नहीं है, वो बहुत मसले करता है। तो यहाँ पे कैस्पर के डॉक्टर ने नेल्स कट कर दिए। फिर मैंने डॉक्टर को बोला कि इसके कान भी आप साफ कर दें। हालांकि मैंने इसके 2 दिन पहले ही एयर क्लीनिंग करी थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने कैस्पर की एयर क्लीनिंग कैसे करी है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपकी उसको फुल वीडियो आप लोग को बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप कैट्स की एयर क्लीनिंग कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने कुछ ड्रॉपर भी यूज़ करे थे, तो मैं वो भी उसके अंदर दिखाऊंगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको कैस्पर कैसा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर डॉक्टर कैस्पर की क्लीनिंग करने लगे थे। उन्होंने रुई से ही ऊपर ऊपर से उसकी क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि कान उसके माशाल्लाह से साफ थे। क्योंकि मैं उसकी बहुत केयर करती हूँ शुरू से ही ना, वीक में 1-2 बार उसकी एयर क्लीनिंग और क्या कहते हैं उसको बाथ देना, उसकी डेली जो है वो ग्रूमिंग करना। ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं होता कि पूरा चीज़ें सब एक साथ, नहीं, डेली जब वो सुबह उठता है तो मैं सबसे पहले उसकी ग्रूमिंग करती हूँ, यानी कि मैं उसे सबसे पहले कोम करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना हमारी सारी चीज़ें हो गई थी और हम घर जाने के लिए निकल गए थे। अच्छा, मुझे आप लोग से एक बात डिस्कस करनी है। मुझे आप लोग के इस चैनल पे सपोर्ट चाहिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस ज़रूर करेगा और बेतहाशा अपना प्यार दिखाएगा। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं घर और कैस्पर का आज का डे हो गया है कंप्लीट। उसकी डिवॉर्मिंग भी हो गई, उसे मेडिकल बाथ भी मिल गया है और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। और उसकी मतलब उसे जो तकलीफ़ हो रही थी वो भी हो गई है। डॉक्टर ने उसे 2 इंजेक्शन लगवाए हैं, जिसकी वजह से अब वो काफ़ी बेहतर फील कर रहा है। अगर आप लोग को आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।